नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम स्विंग विद विक्रम चैनल में आज हम लोग बातें करने वाले हैं। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सवाल क्या होता है, एंट्री कब लें, क्योंकि गलत एंट्री का मतलब है या तो लॉस या फिर पेशेंस का टेस्ट। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एक सिंपल और प्रैक्टिकल सिस्टम जिससे आप हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री फाइंड कर सकते हो बिना गेस वर्क के। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको एक पावरफुल चेक लिस्ट भी दूंगा जो आप डेली यूज़ कर सकते हो। ट्रेंड को समझो। ट्रेंड के अगेंस्ट कभी एंट्री मत लो। अगर स्टॉक हायर हाई हायर लो बना रहा है, इसका मतलब अप ट्रेंड है, और लोअर हाई लोअर लो डाउन ट्रेंड की निशानी होती है। स्विंग ट्रेडिंग में सिंपल लॉजिक है। अप ट्रेंड में डिप पे बाई, डाउन ट्रेंड में रैली पे सेल। अगर ट्रेंड क्लियर नहीं है तो ट्रेंड मत लो। एंट्री हमेशा रैंडम प्राइस में मत लो। प्राइस एक अच्छी खासी करेक्शन हो जाने के बाद जब अपने निचले सपोर्ट पे आए तो एंट्री लेने के बारे में सोचो। उस सपोर्ट लेवल से आपको कोई बुलिश कैंडल, जैसे कि मॉर्निंग स्टार, बुलिश इंगल्फिंग हैमर जैसी कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती दिखी, उसके बाद वॉल्यूम में स्पाइक आया, तो आप वहाँ से एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। मूविंग एवरेज का भी यूज़ कर सकते हो आप। अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हो तो आप देख सकते हो क्या 20 ईएमए के पास प्राइस आकर सपोर्ट ले रही है। अगर आप मिड टर्म सोच रहे हो ट्रेड का, तो आप देखो क्या प्राइस 50 ईएमए के पास आकर सपोर्ट ले रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करना चाहते हो तो आप देखो 200 ईएमए के पास प्राइस आकर सपोर्ट ले रही है क्या। और एक बात याद रखना दोस्तों, प्राइस एक ही लेवल पे जब बार बार आकर सपोर्ट लेती है और वहाँ से बाउंस करती है, मतलब ऊपर जाने की कोशिश करती है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन जाता है। तो आप कोशिश करो उस सपोर्ट लेवल पे बाइंग करने की। यही जगह होता है जहाँ बिग प्लेयर्स एक्टिव होते हैं। अब बात करते हैं कंफर्मेशन का। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कंफर्मेशन। डायरेक्ट एंट्री मतलब गलती मत करो। बुलिस कैंडल, हैमर या एंगल्फिंग मॉर्निंग स्टार जैसी कोई बुलिस कैंडल जब सपोर्ट लेवल पे फॉर्म हो, वॉल्यूम इंक्रीज हो प्राइस के साथ, अगर सपोर्ट लेवल पे कोई बुलिश चार्ट पैटर्न बने या फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप देख रहे हो, प्राइस वहाँ से और नीचे की तरफ नहीं जा रही है, बार बार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, लेवल प्लस कंफर्मेशन एक स्ट्रॉन्ग एंट्री बनती है। अब बात करते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटजी की। बहुत लोग ब्रेकआउट पे गलती करते हैं। गलत तरीका, ब्रेकआउट कैंडल पे ही एंट्री। जबकि आपको कभी भी ब्रेकआउट कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए। ब्रेकआउट के बाद जब प्राइस ऊपर की तरफ जाने के बाद रिटेस्टिंग के लिए फिर अपने पिछले सपोर्ट पे आकर रुकती है और वहाँ से बाउंस करती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, ये सबसे अच्छी एंट्री पॉइंट होती है। इससे आप फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हो। अब बात करते हैं टाइमिंग की। मार्केट ओपन की तुरंत बाद एंट्री अवॉइड करो। वॉलेटिलिटी हाई होती है। बेस्ट टाइम 11 AM से 2 PM या नेक्स्ट डे कंफर्मेशन के बाद। पेशेंस ही यहाँ एज देता है। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स का यूज़ करो पर इसमें डिपेंड मत हो। एग्जाम्पल, RSI ओवरसोल्ड है, प्लस एक सपोर्ट जोन पे प्राइस है, वहाँ से प्राइस ने बाउंस किया, ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री हो सकती है। इंडिकेटर सिर्फ कंफर्मेशन के लिए है, डिसीजन के लिए नहीं। इंडिकेटर्स, चार्ट्स, प्राइस एक्शन, इन सबको देखने के बाद डिसीजन आपको ही लेना है। एक परफेक्ट स्विंग सेटअप
कैसे देखते हैं? स्टॉक अप ट्रेंड में है, मतलब वो स्टॉक एक हायर हाई हायर लो पैटर्न अपने चार्ट पे बना रही है। अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हो तो पुल बैक में प्राइस 50 EMA के पास आकर सपोर्ट बनाकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, या फिर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड देख रहे हो तो प्राइस 200 EMA के पास आकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जहां प्राइस आकर बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है उस सपोर्ट लेवल पे, एंड उसके साथ प्राइस के साथ दोस्तों वॉल्यूम भी स्पाइक होना चाहिए। अगर ये सब मिल जाए तो समझो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। एंट्री लेने से पहले आप ये सवाल अपने आप से जरूर पूछें, क्या ट्रेंड क्लियर है? मतलब प्राइस एक हायर हाई हायर लो पैटर्न बना रही है जो कि आप ट्रेंड को दर्शाता है। प्राइस की लेवल पे है, मतलब प्राइस एक अच्छी खासी करेक्शन के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे है। कंफर्मेशन मिला, मतलब मैंने जो भी आपको लर्निंग दी है उसके बेसिस पे आपको कंफर्मेशन मिला है। ये बातें आपको अपने आप से पूछनी है। रिस्क मैनेजेबल है, मतलब आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर लार्ज कैप है तो 5% आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू का, और अगर मिड कैप है तो 2.5 से 3%, और अगर स्मॉल कैप है तो 1.5 से 2% तक अपनी पोर्टफोलियो का वैल्यू का आप इन्वेस्ट करोगे। रिस्क हमेशा आपका मैनेजेबल होना चाहिए। फंडामेंटल ऑफ द कंपनी, क्या सब सही है? मतलब पब्लिक होल्डिंग कम होनी चाहिए, FIDI की होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए, कंपनी के पास अपनी रिजर्व होनी चाहिए, बोरोइंग कम होनी चाहिए, सेल्स नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बढ़ती रहनी चाहिए। अगर 3 से 4 भी यस है तो एंट्री वैलिड है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।